उस तरह अब आप लोग के ऑनलाइन भी पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? ऑनलाइन। जिस तरह जितना भी क्वेश्चन बताएंगे, एक क्वेश्चन भी यहाँ से बिना याद कराए आप लोग के नहीं जाने देंगे। जितना भी क्वेश्चन कराएंगे आप लोग को हम यहीं से याद करा देंगे। सबसे बहुत सारे सब्जेक्ट है, लेकिन आप लोग के पहले आपको कुछ सोशल साइंस सब्जेक्ट, सोशल साइंस से ज्योग्राफी लेके चलेंगे हम लोग। क्या लेके चलेंगे हम लोग? पहला क्लास हम लोग को ज्योग्राफी चलेगा। जो भी पहला चैप्टर था भारत संसाधन एवं उपयोग, भारत संसाधन उपयोग। देखिए ये मत जज देखिएगा कि उसका एज कम है, यूट्यूबर बढ़े। हम आपसे हम ये नहीं बोलते मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ऐसा कुछ बात नहीं करेंगे। हम जो पढ़ाएंगे पहले बेसब्री से उस वीडियो को पूरा फुल देखिएगा, फुल देखिए। उसके बाद जाके आप यूट्यूब पर यही चैप्टर सर्च कीजिएगा, भारत संसाधन एवं उपयोग। अगर हमसे बेहतरीन पढ़ाएं वहाँ पे तो आप वहाँ से पढ़िए, कोई दिक्कत कोई इशू नहीं। लेकिन आप पूरा वीडियो एक देख लीजिए पहले पूरा एक बार। आप लोग जितने क्वेश्चन लिखाएं सारे VVI क्वेश्चन हैं, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन हमें यहाँ पर कराने वाला है। कोशिश करें कि एक बार में पूरा क्वेश्चन याद कराने की। जितना क्वेश्चन हम पढ़ाते हुआ सारा क्वेश्चन हम सभी को याद करा देते हैं। अगर आप हमारे से जुड़े हैं तो आपको हम सारे क्वेश्चन, देखिए हमारे पास तो बोर्ड है, तो डिजिटल बोर्ड है नहीं कि आप लोगों को सारा लिखा के, इसलिए आपको जो पढ़ाते हैं हम इनका सब सारा के नोट्स हम बना लेते हैं। क्या बनाते हैं? नोट्स बनाते। नोट्स बनाने के हम पढ़ाएंगे, और जितना भी पढ़ाएंगे उस सारा PDF आप हमसे ले सकते हो। जितना भी पढ़ाएंगे ये सब, जितना नोट्स पढ़ाएंगे ने सारा PDF आप लोग के अब हम फ्री में देंगे। जिस तरह हम ऑफलाइन को बच्चे को सुविधा दे रहे हैं उस तरह आप लोग का पूरा फ्री में पढ़िए आप, कोई दिक्कत नहीं। ऑफलाइन लग तो हम फीसों लेते हैं 400-500 रुपया, आप लोग को हम फ्री पढ़ाएंगे। तो देखिएगा पहला चैप्टर हम लोग शुरू करने वाले हैं। क्या समझेगा? भारत संसाधन एवं उपयोग, भारत संसाधन एवं उपयोग। देखिएगा बढ़िया, पहला क्वेश्चन देखिए 10-12 क्वेश्चन लाए हैं और इसमें क्वेश्चन हम लोग ऐड करेंगे, वन शॉट करके पूरा चैप्टर क्लियर करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, संसाधन किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं? क्या है बउआ आप लोग बताइए को, तो संसाधन किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं? सुनिएगा, उसके बाद आपको समझा देंगे। तो एक क्वेश्चन बिना मिस्टेक किए नहीं जाइएगा पे। सुनिए, प्रकृति द्वारा दिया गया वे सही वस्तु जिसका हम उपयोग करते हैं उसे हम संसाधन कहते हैं। बुआ क्या कहते हैं? संसाधन। आए सबको समझ में? बोलेगा संसाधन किसे कहते हैं, तो बोलेगा वे सभी वस्तुएं जिसका हम अपने जीवन में उपयोग करते हैं वो सभी क्या कहलाता है? संसाधन। जैसे आपको बोर्ड से देखिए हम पढ़ाते हैं आप लोग को, ये क्या हुआ? संसाधन। देखिए घड़ी पहने हुए क्या चाहिए? संसाधन। शर्ट पहने हुए क्या चाहिए? संसाधन। ये मैक से आप मेरा साउंड जा रहा है, क्या चाहिए? संसाधन। यानी वे सारी चीजें जिनके जो हमारे सहायता के लिए, वो सब क्या कहलाएगा? संसाधन। गाड़ी चलाते, मोटर कार चलाते, फैन चलाते, बल्ब LED बोर्ड ये जो देखिए बोर्ड पर आपको पढ़ा रहे, ये क्या डायरेक्ट टपक के आ गया है? डायरेक्ट टपक के नहीं ना आ गया जी। आप लोग इसको पहले कोई मिस्त्री बनाया इसको, तो आप लोग को हम पढ़ा रहे। तो संसाधन किसे कहते हैं? वे सभी वस्तुएं जिनको आप उपयोग करते हैं वो सब क्या कहलाएगा? संसाधन। आधुआ जी सुनिएगा ध्यान से, वे सभी वस्तुएं जिनका उपयोग हम अपने जीवन में करते हैं वो सब क्या कहलाता है? संसाधन कहलाता है। क्या कहलाता है? संसाधन। सुनिएगा ध्यान से, बोलेगा प्रकृति द्वारा दिया गया वे सही वस्तु जिसका उपयोग मानव अपने ज्ञान अपने बुद्धि का प्रयोग कर अपने कामों में करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? संसाधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संसाधन कहते हैं। जैसे गाड़ी, कार, साइकिल, पेड़ पौधा, पेट्रोल इत्यादि। सबको आगे क्वेश्चन बढ़े आगे को संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? संसाधन बउआ 2 प्रकार के होते हैं। कई प्रकार के? संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? याद हो गया था संसाधन किसे कहते हैं? हाँ देखिए आगे हमें संसाधन 2 प्रकार के होता है, एक प्राकृतिक संसाधन, एक मानवीय संसाधन। एक प्राकृतिक संसाधन, एक मानवीय संसाधन। तो पहला क्वेश्चन ये था कि प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? वैसा संसाधन जो प्रकृति से दिया गया है वो सब क्या कहलाएगा? प्राकृतिक संसाधन। समझ आया? सुनिएगा ध्यान से फिर से, बोलेगा वैसा संसाधन जिसे प्रकृति द्वारा बनाया गया है उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे लोहा, पेड़ पौधा, नदी इत्यादि। वे सारी चीजें जो प्राकृतिक रूप से, जो भगवान से पहले से दिया हुआ है, जो मनुष्य नहीं बना सकता है, उसे क्या बोलेंगे हम? प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। सबको आए समझ में? एक और व्यक्ति थे जिम्मत, जो एक व्यक्ति थे बोले थे कि संसाधन होते नहीं, संसाधन बनते हैं। तो ऐसा कौन बोला था? जिम्मरमैन ने बोले थे। कौन बोले थे? जिम्मरमैन साहब बोले थे कि संसाधन होते नहीं, संसाधन बनते हैं। ऐसा किसने बोला था? तो जिम्मरमैन। ये बात याद रखिएगा। अब प्राकृतिक संसाधन बता रहे थे, वैसा संसाधन जो प्रकृति के द्वारा दिया गया है वो क्या प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। अब आगे देखिए, अब आगे क्वेश्चन मानवीय संसाधन किसे कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन हो गया सबको ना? अब मानवीय संसाधन, अरे
पूरा एकदम नोट्स जो बनाए ने पूरा एकदम आप लोग को सोच समझ के बताएं। आप जीरो जीरो छोड़िए, आप माइनस में भी है ने तो माइनस में भी है ने तो आपको हम एकदम माइनस से जीरो, जीरो से प्लस यानी कि ऊपर हाई लेवल तक आपको पहुंचा देंगे। एकदम टेंशन मत लीजिए। जीरो ने समझो कि हम अपने पास माइनस है, माइनस से भी हम प्लस में आप लोग को करा देंगे। खाली आप मेरे साथ जुड़े हुए रहिए। आगे क्वेश्चन क्या है, मानवीय संसाधन किसे कहते हैं? वैसा संसाधन जो मानव द्वारा बनाया गया उसे मानवीय संसाधन कहते हैं। है समझ में? जैसे देखिए पौन, इसको क्या भगवान बनेलखिन, हम ही सब ने बनाए हैं, इसको बने मानवीय संसाधन। जो मानव द्वारा बनाया गया उसे कौन संसाधन बोलेंगे? मानवीय संसाधन। जैसे बोलिए, जैसे देखिए शर्ट, घड़ी पहने हुए हैं, टी शर्ट, अति ये बोर्ड है, पेंसिल, यानी जितने भी ऐसी संसाधन जो मानव बनाए हैं। जैसे आप मोटरसाइकिल चलाते, कार चलाते कि टायर टपक गया, भगवान पर से आ गया क्या? कि उनको भी तो कोई ने बनाया, कोई व्यक्ति बनाया है। पहले लोहा हुआ, लोहा से फिर उनको लाया गया, बहुत सारे दिमाग का बुद्धि करके मोटरसाइकिल बनाया, जिससे कार बनाया गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगे। तो मानवीय संसाधन किसे कहते समझ में आया सभी लोग को? वैसा संसाधन जो मानव द्वारा बनाया गया, वैसा संसाधन जो मानव द्वारा बनाया गया उसे कौन संसाधन बोलेंगे? मानवीय संसाधन बोलेंगे। कौन संसाधन बोलेंगे? मानवीय संसाधन बोलेंगे। बुआ समझिए, वो संसाधन को निम्नलिखित कई प्रकार के वर्गों में बांटा गया। समझिएगा ध्यान से। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो प्रकार से बांटा गया। कई प्रकार से? दो, जैव और अजैव। जैव और अजैव। उपयोगिता के आधार पर भी बांटा गया, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय और अनवीकरणीय। विकास के आधार पर भी संसाधन को चार भागों में बांटा है। कितना भागों में बांटा है? चार भाग। सुनिएगा, संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार संसाधन और संचित कोष संसाधन। पहला हम लोग सीखे थे उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। अब हम ये सीखेंगे कि जैव संसाधन क्या है और अजैव संसाधन क्या है। क्या चीज सीखेंगे? जैव संसाधन क्या है और अजैव संसाधन। सुनिएगा बुआ ध्यान से एकदम। पहला क्वेश्चन है तो जैव संसाधन किसे कहते हैं? बोले वैसा संसाधन जो सजीव हो उसे जैव संसाधन कहते हैं। अथवा ज्यादा कुछ नहीं याद रखना है, एक नंबर नहीं काटेगा आप लोग का। पहले जो क्वेश्चन बताया समझिएगा। बोले जैव संसाधन किसे कहते हैं? हम किताब वाला ढड्ढा निकालने वाला नहीं आप लोग के, लिखाएंगे भी आप भी सोइएगा, आप रिजल्ट हो जाएगा। कॉपी भी किताब से लिखाने वाले नहीं है ढड्ढा नहीं, खाली कॉन्सेप्ट समझ लिया, एक नंबर भी नहीं काटेगा आपका एग्जाम। तो पहले ये था जैव संसाधन किसे कहते हैं? वैसा संसाधन जो सजीव है उसे क्या बोलेंगे? जैव संसाधन कहते हैं। जैसे मनुष्य, पेड़ पौधा इत्यादि, जानवर, मछली, कुछ भी बोल दीजिए, वो सारे क्या चीज होगा? जैव संसाधन। जैव संसाधन हुआ सभी को? जैव बोलिए फटाफट। वैसा संसाधन जो सजीव हो उसे क्या बोलेंगे? जैव संसाधन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जैव संसाधन। अब आगे देखिए, अजैव संसाधन किसे कहते हैं? वैसा संसाधन जो निर्जीव हो उसे अजैव संसाधन कहते हैं। अधुआ बस एक लाइन की तो है ये। वैसा संसाधन जो निर्जीव हो उसे क्या बोलेंगे? अजैव संसाधन बोलेंगे। जैसे आप समझ सकते हो निर्जीव क्या है? ईंट, चट्टान, बहुत सारे जो खनिज, अनाज, ये सब क्या होगा? गाड़ी इत्यादि, ये सब सारा क्या हो जाएगा? अजैव संसाधन में आ जाएगा। तो जैव संसाधन अजैव संसाधन है समझ में। जो सजीव है उसे जैव संसाधन, जो निर्जीव है उसे अजैव संसाधन कहते हैं। क्या हो गया? दोगो। अब आइए आप लोग, नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? कौन सा संसाधन? नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? बोलेगा नवीकरणीय वैसा संसाधन जिसका उत्पादन एवं उपयोग बार बार किया जा सके, उसकी आपूर्ति दोबारा आसानी से संभव हो सके, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। नवीकरणीय संसाधन अधूरा कि नहीं आप लोग के? सुनिएगा, वैसा संसाधन जिसकी जरूरत हमें बार बार होती है और वो चीज़ें हमें आसानी से मिल जाए, उसे ही कहते हैं नवीकरणीय संसाधन। यानी कि जो हमें आप चीज़ें जरूरत हो और वो फिर दोबारा हमें आसानी से मिल जाए, उसे की बोलते हैं नवीकरणीय संसाधन। जैसे वो नवीकरणीय की हो गए, हवा लेते फिर दोबारा लेने दिक्कत तो नहीं, पानी पीते हम लोग, पानी पीने के बाद कुछ दिक्कत है नहीं। जैसे विद्युत जो हम लोग उपयोग करते हैं, इसका उपयोग लेने द्वारा कठिनाई होता है। यानी कि वैसे चीज़ें जो हमें आसानी से मिल जाए, वे सारी की कहलाएगी नवीकरणीय संसाधन कहलाएगी। कैसी संसाधन कहलाएगी? आधो सभी को नवीकरणीय संसाधन। अब देखिए अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? बोले अनवीकरणीय वे वस्तु जिनका भंडार सीमित होता है, जिसे एक बार उपयोग करने के बाद फिर से उपयोग नहीं कर सकते हैं और ना ही बना सकते, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोल, यानी वैसे चीज़ें जिसे एक बार इस्तेमाल करने के बाद हम दोबारा इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। एक बार इस्तेमाल कर लिए, दोबारा उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते, उसे कौन सा संसाधन बोलते हैं? अनवीकरणीय। जैसे मान लीजिए आपको कोयला आपको दिए, उसको जलावन कर दिए, फिर उसका उपयोग करते हैं नहीं करते? जैसे गाड़ी में पेट्रोल डलाएं, कहीं गए घूमे में पेट्रोल खत्म हो गया, फिर दोबारा इस्तेमाल किया नहीं किए। यानी वैसे चीज़ें जिसका उपयोग हम एक बार करें और उसको दोबारा फिर उसकी आपूर्ति हमें उसको उपयोग ना कर पाएँ, उसे क्या बोलते हैं? अनवीकरणीय संसाधन। कैसे समझ? अनवीकरणीय संसाधन। सबको आ गया क्वेश्चन में? अब हम लोग व्यक्तिगत संसाधन में चलते हैं।
अब आता है कि व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं, यानी वैसा संसाधन जिस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो, ऐसा संसाधन जिस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो उसे कौन संसाधन बोलेंगे, यानी वैसा संसाधन जिस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे घर, बाइक, यानी वैसी चीजें जिसमें सिर्फ केवल आपका अधिकार हो और उसको कोई इस्तेमाल ना कर पाए, सिर्फ आपका उस पर हक हो, वो सब क्या कहेंगे, व्यक्तिगत संसाधन। जैसे ये घर, मेरा घर को बोलेगा दूसरा कोई आदमी आ जाएंगे, रहने देंगे? नहीं, ये मेरा अपना पर्सनल प्रॉपर्टी है। जैसे मैं एक गाड़ी इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये कोई मांगे दे देंगे, ये मेरा पर्सनल प्रॉपर्टी हुआ, बाइक, वो सब क्या चीज़ हुआ, यानी वैसे चीज़ें जो मेरा पर्सनल है उसको ही बोलते हैं व्यक्तिगत संसाधन। कौन संसाधन? व्यक्तिगत। सुनिएगा, वैसा संसाधन जिस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो उसे ही बोलते हैं व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। आगे समझ में, आगे देखिए आप लोग। अब ये अगला क्वेश्चन क्या चीज है, सामुदायिक संसाधन किसे कहते हैं? कौन संसाधन? सामुदायिक संसाधन किसे कहते हैं? सुनिएगा बुआ ध्यान से। बोले वैसा संसाधन जिसे पूरे समुदाय का अधिकार हो उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। समझ में आ जाए? पूरा छोटा छोटा लिख के लाया, एकदम पूरा एकदम लॉलीपॉप, एक बार में याद हो जाएगा, बस इतना जान लीजिए, एक बार में याद करा भेजेंगे, एक बार में। बोलेगे सामुदायिक संसाधन किसे कहते हैं, क्वेश्चन था ने, तो सुनिएगा, ऐसा संसाधन जिस पर पूरे समुदाय का अधिकार हो, पूरे समुदाय का अधिकार हो उसे ही बोलते हैं, कौन संसाधन बोलते हैं? सामुदायिक संसाधन बोलते हैं। जैसे आप लोग समझ गए हो कि समुदाय, जैसे मस्जिद, मंदिर, स्कूल, अस्पताल, समुदाय भवन, ये सब जिस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं, पूरे समुदाय यानी सभी लोगों का अधिकार हो उस पर, उसे ही बोलते हैं सामुदायिक संसाधन। आया समझ में? सामुदायिक संसाधन किसे कहते हैं? एक बार खाली वीडियो पूरा देखिए, एक बार याद कीजिए, एक बार में याद हो जाएगा, एक बार में, टेंशन मत लीजिए। जो प्रॉब्लम आते हैं हमको बोलिए, फिर हम है। अब ये क्या चीज है? अब ये अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं? कौन संसाधन? राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं? सुनिएगा बुआ। बोले वैसा संसाधन जिस पर देश के सरकार का हक होता है। राष्ट्रीय संसाधन देखिएगा ध्यान से, राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं? बोले कि वैसा संसाधन जिस पर देश के सरकार का हक होता है लेकिन उसका लाभ जनता लेते उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी, हवाई जहाज, स्कूल, बैंक इत्यादि। समझ में आए? राष्ट्रीय संसाधन यानी वैसा संसाधन जिसका है तो सरकार के लेकिन उसका उपयोग हम लोग करते हैं, उसी को बोलते हैं राष्ट्रीय संसाधन। जैसे क्या क्या चीज जो सरकार बनाया हुआ है लेकिन इस्तेमाल हम लोग करें, बैंक मेरा नहीं लेकिन इस्तेमाल कर रहे हैं, हॉस्पिटल किनका है? सरकार का, लेकिन हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ट्रेन हमारे बाबू जी का है लेकिन इस पर हम लोग जाते हैं कि नहीं? यानी वैसे चीजें जिन पर अधिकार सरकार का हो लेकिन जिनका हक सरकार को लेकिन उपयोग हम लोग करते हैं। कौन लोग? हम लोग करते हैं, उसे ही क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय संसाधन बोलते हैं। राष्ट्रीय संसाधन बोलते हैं। अधुआ राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं? हैं? देखिएगा आगे, राष्ट्रीय संसाधन आद नहीं होगा। राष्ट्रीय संसाधन तक हम लोग आगे थे ना। अब आगे क्वेश्चन इसमें लिखे नहीं लेकिन देख लीजिएगा आपको। अब अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं? समुद्र तट से 200 किलोमीटर तक, समुद्र तट से 200 किलोमीटर दूरी को छोड़कर बाकी महासागरीय क्षेत्र को अंतरराष्ट्रीय संस्था अधिकार होता है, जिससे अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र कहते हैं। यानी जिस तरह जिससे हम लोग का ये जो देश है नहीं नक्शा में, इन नक्शा ये जो समुद्र एरिया, समुद्र के जो एरिया है ये 200 किलोमीटर तक, कितने किलोमीटर? 200 किलोमीटर के क्षेत्र को ही, 200 किलोमीटर क्षेत्र के ही बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय संसाधन बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय। ये जो समुद्र है ना, समुद्र तट से 200 किलोमीटर दूरी तक को कौन क्षेत्र बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। कौन सा बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय। एगो आता है सीमा अवर्जक क्षेत्र, कौन का आता है? सीमा। देखिए ये जो 200 किलोमीटर है ना, 200 किलोमीटर के बाद वाला क्षेत्र, 200 किलोमीटर के बाद वाला क्षेत्र सीमा अवर्जक क्षेत्र कहलाता है। कौन क्षेत्र कहलाता है? सीमा अवर्जक क्षेत्र कहलाता है। अधुआ आगे देखिए, विकास के आधार पर भी 4 प्रकार के बांटा है। सुनिएगा ध्यान से। पहला है संचित और विकसित संसाधन। पहले समझे, संचित जो है और विकसित दोनों एक ही संसाधन कहते हैं। संभावित संसाधन या विकसित संसाधन दोनों एक ही है। तो एक पहला क्वेश्चन है, संभावित संसाधन किसे कहते हैं? संभावित संसाधन किसे कहते हैं? यानी वैसा संसाधन जो किसी क्षेत्र में मौजूद है लेकिन उसका उपयोग अभी नहीं किया गया, उसे संभावित संसाधन कहते हैं। यानी सुनिए क्वेश्चन, फिर से क्वेश्चन सुनिए, एक क्वेश्चन नहीं मिस होना चाहिए यहाँ जानते। बोले संभावित संसाधन किसे कहते हैं? वैसा संसाधन जो किसी क्षेत्र में मौजूद है लेकिन उसका उपयोग अभी नहीं किया हुआ, उसे ही संभावित संसाधन कहते हैं। यानी वैसा चीजें जिसका इस्तेमाल अभी नहीं करें, बाद में करेंगे। क्या करेंगे? बाद में करेंगे। जैसे जम्मू में बोला सोना निकला है लेकिन उसका अभी कोई उपयोग नहीं है, उसका बाद में करें उपयोग,
उपयोग, जैसे यार एग्जाम्पल में देखिए एक दो लिखे थे, जैसे हिमालय क्षेत्र में खनिज, राजस्थान में गुजरात क्षेत्र में सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा की असीम संभावना है, लेकिन उसका उपयोग नहीं हो रहा है। अगर आने वाला समय में होगा, उसी को हम बोलते हैं संभावी संसाधन। कौन संसाधन? संभावी संसाधन बोलते हैं। आया कि नहीं समझ में? नहीं आया समझ में? से सुनिए, जैसे मान लीजिए कि हम फ्लिपकार्ट पे एक अति जींस मंगा रहे थे, जींस मंगाया, पहले मोटा थोड़ा था, अब थोड़ा सा क्या हो गया, दुबले हो गए हैं। 32 नंबर की जींस, थोड़ा 32 नंबर की जींस मंगा लिए, लाए, ठीक पहने, एकदम जींस पहने, जैसे 2 डेग बढ़े की जींस नीचे चल गया। कहाँ चल गया? नीचे चल गया। तो ये बोले वैसी इसका उपयोग अभी नहीं करेंगे, मोटा मोटा हो जाएंगे तो करेंगे। यानी वैसी संसाधन जिसका उपयोग अभी नहीं करें, फिर बाद में करेंगे, उसी को बोलते हैं संभावी संसाधन। कौन संसाधन? संभावी संसाधन। आदुआ ठीक नहीं? आगे देखिए, पूरा चैप्टर क्लियर कराएंगे, 1 शॉट रहेगा, 1 शॉट में आप लोग को पूरा क्लियर करवाएंगे। अब ये कि संचित कोष संसाधन किसे कहते हैं? संचित कोष संसाधन किसे कहते हैं? वैसा संसाधन जो हमारे पास उपलब्ध है लेकिन उसका उपयोग अभी नहीं हुआ है, भविष्य में उसका उपयोग होगा, उसे संचित कोष संसाधन कहते हैं। संचित कोष या भंडार संसाधन कहते हैं। ऐसा में यानी कि संचित कोष संसाधन किसे कहते हैं? वैसा संसाधन जो हमारे पास उपलब्ध है लेकिन उसका उपयोग अभी नहीं है, अभी नहीं किए हैं, भविष्य में उसका उपयोग करेंगे, उसी को बोलते हैं संचित कोष या भंडार संसाधन बोलते हैं। ऐसा में समझ में? हाँ, आगे देखिए, जैसे समझिए, जैसे जल, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का यौगिक है, जिसमें ऊर्जा उत्पादन असीम क्षमता छिपी रहती है, लेकिन तकनीकी अभाव से संसाधनों का उपयोग नहीं कर पाते हैं, उसे को बोलते हैं संचित कोष संसाधन बोलते हैं। अरे वो संसाधन नियोजन क्या है? संसाधन नियोजन क्या है? अगले क्वेश्चन देखिएगा, आध हो रहा है ना, आध के लिए जाइएगा। जो क्वेश्चन में डाउट लगे आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको कुछ डाउट को, सारे डाउट को हम क्लियर कर देंगे। बोले अब अगला क्वेश्चन है, संसाधन नियोजन किसे कहते हैं? संसाधन नियोजन किसे कहते हैं? सुनिएगा। बोले वर्तमान समय में संसाधनों को गलत ढंग से उपयोग तथा बर्बाद किया जा रहा है, जिस कारण पर्यावरण का संतुलन बिगड़ने लगा है और अनेक समस्या उत्पन्न होने लगा है। अतः संसाधनों को अच्छे ढंग से उपयोग करना तथा भविष्य के लिए बचा कर रखना ही संसाधन नियोजन कहलाता है। समझिए, बहुत सारे ऐसे संसाधन है जिसका हम लोग मिस यूज करें, क्या करें, जितना यूज लायक नहीं उतना उससे ज़्यादा यूज कर रहे हैं। वैसे संसाधन को हम संसाधन नियोजन बोलते, की बोलते हैं। वैसे जिसका हम गलत ढंग से इस्तेमाल करें और उसको सही से आने वाले आगे पीढ़ी तक पहुंचाने का काम करेंगे ने, वही कहलाएगा संसाधन नियोजन कहलाएगा। की कहलाएगा? संसाधन नियोजन। है सभी क्वेश्चन में? अब आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन है कि सतत विकास क्या है? क्वेश्चन ये है कि सतत विकास क्या है? सुनिएगा। बोला पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए तथा भविष्य में पीढ़ी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वर्तमान विकास को कायम रखना ही सतत विकास कहलाता है। नहीं बोला सतत विकास में वैसे कोई काम कीजिए जो पर्यावरण में कोई नुकसान नहीं हो। वही क्वेश्चन बोल रहा है कि सतत विकास किसे कहते हैं? पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए भविष्य में पीढ़ी की आवश्यकताओं को ध्यान रखते हुए वर्तमान समय कायम रहे, उसी को हम बोलते हैं सतत विकास। कौन विकास? सतत विकास। उसके बाद आता है पृथ्वी सम्मेलन, इसके बाद हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन के बारे में 1 शॉट एक करा ही देते हैं, बस ज़्यादा नहीं, 5-6 मिनट रुकिए, हो जाएगा, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये पूरा दम भारत संसाधन एवं उपयोग पूरा 1 शॉट में पूरा क्लियर कर देंगे। इसके बाद आएगा तो ऑब्जेक्टिव हम लास्ट में करवा देंगे। बोला प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? बोलिएगा, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? तो 3 जून 1992 ईस्वी को हुआ था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? 3 जून 1992 ईस्वी को। कहाँ, कौन शहर में हुआ था? तो बोलिएगा रियो डी जेनेरो, ब्राजील में है। कहाँ है? ब्राजील में हुआ था। बोले कितने लोग शामिल हुए थे उसमें, कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे? तो 178 प्रतिनिधियों ने उसमें हिस्सा लिया था। जब प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आ गए थे तो उसमें 178 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, इसमें से पृथ्वी सम्मेलन आखिर रखा क्यों गया था? इसमें देखिए 2-3 वो क्वेश्चन होता है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन क्यों हुआ था? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन ग्लोबल वार्मिंग को बचाने के लिए किया गया था। किसके लिए? ग्लोबल वार्मिंग को बचाने के लिए प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के। वन संरक्षण के लिए क्या था? जैव विविधता के लिए था। कार्यक्रम 21 के लिए क्या था? कार्यक्रम 21 है। तो आप लोग समझिए ये सब ग्लोबल वार्मिंग है क्या? तो पहला क्वेश्चन ये सुनिएगा कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग क्या है? सुनिएगा ध्यान से। बोला पृथ्वी के सतह नज़दीकी धीरे धीरे ताप में वृद्धि होने के कारण घटना को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। जो नीचे रहते हैं उसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण ग्रीन हाउस का प्रभाव है। कुछ ग्रीन हाउस का प्रभाव जो कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के अन्य प्रदूषक में बढ़ती मात्रा के उत्पन्न होता है। उसके बाद आता है जैव विविधता क्या है? जैव विविधता क्या है? सुनिएगा। बोला किसी विशेष क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के जीवों के, वनस्पतियों जैसे जानवर, पक्षी, जलीय जीव,
छोटे बड़े पेड़ पौधे एवं छोटे छोटे कीट आदि उपस्थित रहते हैं। जैव विविधता कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जैव विविधता कहलाते हैं। देखिए ज़्यादा टाइम हो रहा है, आप लोग वन शॉट में हम सोच रहे करा लेंगे जल्दी। बोला अभी कार्यक्रम 21 क्या है? कार्यक्रम 21 क्या है? सुनिएगा ध्यान से। बोला 1992 में ब्राजील के रियो डियो जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावरण के विकास के लिए एक बैठक रखा, जिसमें 178 देशों के प्रतिनिधि ने हिस्सा लिया था। इस बैठक में 800 पृष्ठ का कार्य 21 कार्य बनाया गया था। कितने कार्य? 21 कार्य बनाया गया था, यानी 21 काम पर इसको ध्यान रखते बनाया गया था। विश्व का इसलिए 21 कार्य बनाया गया था जो विश्व का पर्यावरण बचाने के लिए था। विश्व का पर्यावरण बचाने के लिए था। इतना होने के बाद फिर द्वितीय सम्मेलन रखा गया। द्वितीय सम्मेलन सुनिए, द्वितीय सम्मेलन 23 से 27 जून 1997 ईस्वी में रखा गया था। 23 से 27 जून को 1997 ईस्वी में रखा। अभी कौन शहर में रखा गया था? अभी न्यूयॉर्क अमेरिका में रखा गया था। कहाँ रखा गया था? अमेरिका। ये जो पृथ्वी सम्मेलन कितने साल बाद हुआ था? ये 5 वर्ष के बाद हुआ था। कितने वर्ष के बाद? 5 वर्ष के। इसलिए इसे पल्स सम्मेलन भी कहते हैं। 5 साल के बाद हुआ था ना, इसलिए इसे हम कौन सम्मेलन? पल्स सम्मेलन के नाम से भी इसे जाना जाता है। द्वितीय सम्मेलन हुआ। अभी फिर भी इस द्वितीय सम्मेलन होने के बाद ही पूरा निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। फिर तृतीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ। कब हुआ? तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। सुनिएगा तो ये आज जो 10 वर्ष बाद, अभी 10 साल के बाद हुआ। 10 बार 26 अगस्त से 14 सितंबर 2000 तक 2002 में हुआ था। कहाँ हुआ था? अभी जोहान्सबर्ग में हुआ था। जोहान्सबर्ग में रखा गया था। बोले लोग शामिल, कितने लोग शामिल? इसमें से अभी 2000 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 2000 प्रतिनिधि लमसम भाग लिए थे। आगे से यह सम्मेलन पर्यावरण संबंधित 150 धाराओं पर विश्व स्तरीय सहमति तैयार के लिए रखा गया। इस सम्मेलन का कोई परिणाम नहीं निकला। ये प्रथम सम्मेलन हुआ, द्वितीय तृतीय हुआ होने के बाद फिर भी इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। फिर उसके बाद क्योटो सम्मेलन, ग्रीन हाउस सम्मेलन, विश्व पर्यावरण सम्मेलन रखा गया। क्या रखे? विश्व पर्यावरण सम्मेलन क्या है? क्वेश्चन सुनिएगा। क्योटो सम्मेलन, ग्रीन हाउस सम्मेलन, विश्व पर्यावरण सम्मेलन क्या है? सुनिएगा। बोले उत्तर में यह सम्मेलन पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग को बचाने के लिए किया गया था। किसके लिए? ग्लोबल वार्मिंग को बचाने के लिए किया गया था। बोले यह सम्मेलन दिसंबर 1997 ईस्वी में जापान के क्योटो में आयोजित किया था। जापान के क्योटो में आयोजित किया गया था। बोले इस सम्मेलन में 159 देशों ने भाग लिया था। बोले कितने देशों ने भाग लिया था? तो 159 देशों ने भाग लिया था। बोले इस सम्मेलन में 6 गैसों को जिम्मेदार माना। कितने गैसों को जिम्मेदार माना था? तो 6 गैसों को जिम्मेदार माना था जो पृथ्वी को बर्बाद कर रहा था। तो 6 गैस कौन कौन से, उसका नाम जानिए। बोले 6 गैसों का नाम जो जिम्मेदार माना गया था इस पर क्या? सुनिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड था, मीथेन गैस था, नाइट्राइट ऑक्साइड था, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन था।